गुड मॉर्निंग 8 क्लास की बच्चों। आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को 3.3 मैथ में क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूं मैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। 8 क्लास 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, कह रहा है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। वो कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम का, ठीक है, पैरेललोग्राम मान लो ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है, इनके दो एडजेसेंट एंगल का रेशियो 3:2 है। जो टू एडजेसेंट, हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट टू एडजेसेंट एंगल्स आर, कितने कितने दिया है? 3x एंड 2x, क्योंकि इसने क्वेश्चन में रेशियो दिया 3:2। जो टू एडजेसेंट एंगल है वो कितने रेशियो में है? 3 और 2 रेशियो में। तो पहले वाला को मैंने 3x ले लिया और इसको मैंने 2x मान लिया, लेट कर लिया। मान लो ए वाला हमारी 3x है और बी वाला हमारा कितने है? 2x है, क्योंकि एडजेसेंट तो मैंने बोली तो थी एक लाइन में, एक लाइन है ना, एक लाइन में टू एंगल्स, ये दो लगे हुए दो एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल होते हैं। मान लो तुम बीसी लाइन लोगे तो बीसी में ये वाले और ये वाला, ये दोनों एडजेसेंट है। मान लो एडी वाले लोगे, एडी में ये वाला और ये वाला, ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, बट मैंने दो चाहिए थी, मैंने ए और बी फुल ऐड कर लिया। तो मान लो ए मेरी कितने हो गए? ए एंगल जो है 3x है और यहाँ पे मैंने बी एंगल ले लिया, तो बी एंगल मेरी कितनी है? 2x है। अच्छा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ये मैंने पहले पढ़ाई हूँ, पैरेललोग्राम में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल मिलाकर कितने डिग्री होते हैं? सप्लीमेंट्री होती है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ पर ए एंगल प्लस बी एंगल इज इक्वल टू कितने डिग्री आएगा? 180 डिग्री। ए कितनी है? 3x है, तो 3x प्लस में बी कितनी है? 2x है, इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे? 180 डिग्री। 3x और 2x कितने x हो गए? 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 5 पे कट कर दो, तो 5 3 जा 15, 3 बच गया, फिर 5 6 जा 30। तो हमारा कितने डिग्री आ गया? 36 आ गया। x की वैल्यू कितना आया? 36। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है ए एंगल और बी एंगल, मतलब 3x और 2x। ठीक है, तो इसको रब करती हूँ, फिर मैं आगे लिखती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रब करती हूँ। हमें निकालनी है ए एंगल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है? कितना है? 3x है, तो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में x का मान कहाँ है? ये मेरी x का मान है, कितनी है? 36 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा? 3 6 18, 3 9 9 और ये 10, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारे किसका आ गया? ए एंगल का आ गया। ठीक, अब हम चलेंगे बी एंगल के पास। तो बी वाले में मेरा कितना आएगा? बी वाले में कितने दिया है? 2। अब मेरे ए और बी कितने निकल गए थे? ए मेरे निकल गए थे 180 और बी कितने निकले थे? बी हमारे निकले थे कितने? 72 डिग्री। तो हम हर एंगल निकालनी है। ए एंगल तो सी के साथ इक्वल होगा ना, ये ऑपोजिट एंगल है, तो ए एंगल किसके साथ इक्वल है? सी। तो ए अगर सी के साथ इक्वल है, ए अगर 180 है तो सी कितना आएगा? 180 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इक्वल होते हैं ना ये, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि इक्वल होते हैं। अच्छा, बी जितना आएगा डी भी उतना आएगा। और बी एंगल मेरी कितना था? 72 डिग्री। बी इज इक्वल टू कितनी है? बी एंगल किसके साथ बराबर है? डी एंगल इज इक्वल टू हम लिखेंगे 72 डिग्री। 72 डिग्री क्यों होगा? क्यों होगा? ये भी वही ऑपोजिट एंगल ऑफ
ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। बस हो गया, यही है सारे सारे डिग्री में मेजर वैल्यू पता कर दिया ना हमने। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 2, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। पैरेललोग्राम बना देते हैं, ऐसे पैरेललोग्राम बना दो। टेडी हो गई है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अब दो एडजेसेंट एंगल जो है ना वो इक्वल है। मान लो ये वाली और ए और बी, ए बी सी डी दो एडजेसेंट अगर इक्वल है, मैंने मान लिया ए एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एंगल। तो यहाँ पे लिखो गिवन में क्या दिया, दो एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। अगर इक्वल है तो मैं इन दोनों को ले आऊं तो ए एंगल किसके साथ बराबर हो जाएगा, ए एंगल इज इक्वल टू बी एंगल। इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा? एडजेसेंट एंगल मैंने इन दोनों को ले लिया, एंगल इज इक्वल टू बी एंगल। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, आगे दिया है फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। वगैरह मेजर करो, ये जो पैरेललोग्राम है इनका हर एंगल मेजर करके बताओ कितने डिग्री का आएगा। अच्छा, हमें पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री होता है। तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो ए एंगल प्लस बी एंगल लिख दो, ए एंगल प्लस बी एंगल इज इक्वल टू कितने डिग्री आएगा, 180 डिग्री। बट ए तो बी के साथ इक्वल है ना, बोला तो है यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल जो है वो इक्वल है। तो अगर ए बी के साथ इक्वल है तो बी के सीट में भी मैं ए लिख सकती हूँ, क्योंकि बी तो ए के साथ इक्वल है। बी के वैल्यू अगर ए के साथ इक्वल है तो बी जहां पे वहां पे मैंने ए लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए कितने हो जाएंगे, 2a, 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर दो, 2 में कट करो, 2 9 जा 18, तो कितने डिग्री आ गया ये 9, 2 9 जा 18 और 0 इधर आ जाएगा। ये कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री आ गया। a की वैल्यू 90 डिग्री, a तो b के साथ इक्वल है ना, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू कितने डिग्री आया, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। अगर दोनों 90 डिग्री हो गए तो b तो d के साथ इक्वल है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। a c के साथ इक्वल है, ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखो, b एंगल किसके साथ बराबर है, b एंगल इज इक्वल टू d एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, काम करो, यहाँ पे मत लिखो, छोटा बोर्ड हो रहा है, इधर लिख देती हूँ। ठीक है, ये सारे उतार लो। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए एंगल इज इक्वल टू सी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। फिर बी एंगल डी के साथ इक्वल हो जाएगा, बी एंगल इज इक्वल टू डी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर भी लिखेंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो सारे एंगल हमें 90 डिग्री मिल गया। यहाँ पर ए और बी मिल गया और यहाँ पर सी और डी भी मिल गया। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, नोट करो। अब मैं जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 8 क्लास 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, HOPE एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे HOPE के साथ इक्वल है और HE वो P के साथ इक्वल है। बट हमें X, Y और Z फाइंड आउट करने के लिए बोला है, इसमें एंगल ये फाइंड आउट करनी है। अच्छा, HE और PO ये दोनों क्या है, पैरेलल है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, HE पैरेलल टू किसके साथ है, वो P है और इनको इंटरसेक्ट कर रहा है कौन, ये HP इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके मतलब ये वाला एंगल इसका कौन सी एंगल हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव एंगल।
देखो इस लाइन को ये वाला एंगल टच करा है और ये वाला लाइन को ये वाला टच करा है और ये इंटरसेक्ट करा है। इसका मतलब ये वाला इसका ऑल्टरनेटिव एंगल है। कौन सी वाला नाम? ई एच पी। तो क्या लिखेंगे? ई एच पी इज इक्वल टू, ये किसका, इसको वाई लिख दो ना, इज इक्वल टू वाई। तो क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट एंगल, ये इक्वल होते हैं। तो अब मुझे बताइए 40 डिग्री है तो y लिख दो, y मेरी कितना है? 40, ये मेरी 40 डिग्री आ गया। अब हमें निकालनी है z निकालनी है और x निकालनी है। तो z कैसे, तुमने 7th क्लास में पढ़ा होगा। मान लो एक ट्रायंगल है, ये मैंने यहाँ पे समझा रही हूँ, देखो ट्रायंगल है, इसका बाहर का एंगल 70 डिग्री दिया है और ये 40 ये दिया है। तो ये वाला हम कैसे निकालते थे? इसमें से इसे माइनस करते थे ना, 7th क्लास में पढ़ाई हूँ। बाहर वाला जब हम एक्सटीरियर एंगल निकालना चाहिए था तब हमें इन दोनों को प्लस करते थे। मान लो ये 30 है तो 40 को 30 में प्लस करो, 70 बाहर वाला आएगा। और अगर एक्सटीरियर एंगल गिवन है, हमें ये निकालनी है, तो इसमें से इसको माइनस करनी है, 70 में से 40 को माइनस करनी है। तो यहाँ पे हमें कितने मिलेंगे? 30 मिलेंगे। ठीक है, तो हमें जेड निकालनी है। तो यहाँ पे जेड कितना आ जाएगा? 70 में से 40 को माइनस कर दो तो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू कितने डिग्री आ गए? 30 डिग्री आ गए। जेड 30 डिग्री आ गया। देन हमें ये वाला निकालनी है। तो इसमें ये ट्रायंगल देख रहे हो, इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल में ये 40 है और ये x है और ये वाला एंगल निकाल लो। ये इसके अल्टरनेटिव एंगल यही है ना, जेड का अल्टरनेटिव एंगल वही है। तो जेड इज इक्वल टू ई पी एच। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा जेड इज इक्वल टू ई पी एच। कितने डिग्री का होगा? जेड हमारे कितना आया था? 30 डिग्री आया था ना। तो यहाँ पे ये पी वाला, ये वाला एंगल ई पी एच कितने डिग्री का आएगा? तो आएगा यहाँ पे ई पी एच इज इक्वल टू कितने डिग्री है? ये 30 डिग्री है। ये वाली 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। अब इन ट्रायंगल, अब लिखो इन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ले लो, इसका नाम है ई एच पी। इसमें ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला तीनों मिला के कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे थोड़ा सा करती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इन ट्रायंगल में, यह आ जाएगा कितने डिग्री आएगा? 40 डिग्री प्लस में लॉस में कितना आ जाएगा? 30 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसमें ये कितने हो रहे हैं? 70 हो रहे हैं। 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, ये प्लस 70 है, उधर जाके माइनस 70 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू आएगा 180 में 70 चला जाएगा 110 डिग्री। तो अब मेरे को सारी वैल्यू मिल गई है, x की भी मिल गई, y की मिल गई और z के भी मिल गए। तो दोबारा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, x की लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे x का आ गया, y का आ गया था 40 डिग्री और z का आ गया था 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गए। ठीक है, नोट कर लो।